मुस्तफा भाई बात ये है चलाने जिस वाले मुल्क के अंदर चलाते हैं। मुल्क की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लाइक पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एक इस तरह के सिस्टम को जिसको आप हाइब्रिड कह रहे हैं या बुरा भला कह रहे हैं उसके साथ खड़ी हो। जो बंदा आपके साथ अवाम उस तरह नहीं है, जिसके साथ अवाम है इमरान खान, उसके साथ भी अवाम बाहर नहीं आ रही, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड घर में बैठे हुए। तो फिर इस मुल्क में तो डिक्टेटरशिप 11-11 साल चल गई थी, तो फिर पॉलिटिकल सिस्टम है मेरे भाई। वेट करें, देखें, वेट एंड सी। हो सकता है अगली आइन की तरमीम यह आ जाए कि इलेक्शन 8 साल बाद होंगे। आप क्या कर लेंगे? 2/3 मेजोरिटी है इस पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त हुकूमत की। 8 साल बाद भी इलेक्शन हो सकते हैं, 6 साल बाद भी हो सकते हैं। देखिए, अब जो 27वीं आईनी तरमीम की हम बाज़गोश सुन रहे हैं, उनसे जो थोड़ी बहुत जमहूरियत इन बाकी सियासी जमातों में रह गई है, इनके भी हाथों के तोते उड़ जाएंगे। और हम बात क्या कर रहे हैं कि देखिए 26वीं आईनी तरमीम जब आई तो लॉ मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड हैं कि रात 10 बजे उन्हें जाकर उसका ड्राफ्ट मिला। मैं ये बात बिल्कुल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के इख्तियार में कुछ नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के इख्तियार में है, आसिफ जरदारी साहब के इख्तियार में है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में बैठ के ये सलूशन निकालनी होगी कि आज अगर मुल्क के अंदर की जो सूरत हाल है, आप कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे ये बताइए कि हाईएस्ट माइग्रेशन इन पिछले 7 महीनों में पाकिस्तान से हुई है। पाकिस्तान की तारीख में लोग मुल्क छोड़कर, जो आपका टैलेंटेड आदमी है, बाहर जाना चाह रहा है। आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सबसे कम आपके मुल्क के अंदर इस वक्त फिगर्स हैं। आपकी मईशत एक जगह पे स्टैगफ्लेशन का शिकार हो गई है। आज जुबैर भाई ने अभी थोड़ी देर पहले ये भी जिक्र किया कि पिछले 3 सालों में सिर्फ 1.8% आपकी मईशत ग्रो कर रही है। आपका मुल्क आधे से ज़्यादा गुर्बत की लकीर के नीचे चला गया है। जो नौजवान हैं उनमें बेरोज़गारी की शरह 30% तक पहुँच चुकी है। तो आखिर हमने इन सारी हमारा कहना ये है कि ये जितना बिगाड़ है, देखिए सियासत बिल्कुल इश्यूज़ के ऊपर होनी चाहिए। इमरान खान साहब को जो प्रीवियस इलेक्शन गुजरे हैं उसके अंदर उनकी कारकर्दगी पे जज करना चाहिए था कि ये 1 करोड़ नौकरी इन्होंने दी या नहीं दी, 50 लाख घर इन्होंने दिए या नहीं दिए। लेकिन हमारे यहाँ रिवायत ये है कि हर इलेक्शन के अंदर एक विक्टिम कार्ड किसी न किसी के हाथ में होता है। उस विक्टिम कार्ड की वजह से सियासत इशू से हट जाती है। 2024 के इलेक्शंस में इमरान खान साहब के साथ के हाथ में वो विक्टिम कार्ड था। जब वो मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ में विक्टिम कार्ड था, लोग उनके साथ जाकर खड़े हो गए। जब पीपल्स पार्टी के हाथ में विक्टिम कार्ड था, लोग उनके साथ जाकर खड़े हो गए। तो खुदारा ये विक्टिम कार्ड देने का, लोगों को वक्त से पहले निकालने का, उनके खिलाफ साजिशें करने का ये सिलसिला बंद करें। एक जमहूरियत का तसलसल हो। सर आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। मैं जरा क्विकली इसी पॉइंट पे आगे लेके जाता हूँ। जुबैर साहब, चले एक लम्हे के लिए यार ये मान लें, मियां जावेद लतीफ साहब की बात सुन लें। देखें, इमरान खान का कंडक्ट चेक करें ना, वो इनको मुंह नहीं लगाता पॉलिटिशियंस को। और पीएमएलएन वगैरह पे तो वो बरात का इजहार करता है, वो कहता है मैं 3 अरब भी नहीं भेजता। तो ये किस मुंह से जाके उससे अगर रहम भी करना चाहे इमरान के हालात पर, या पार्टी के मुल्क के हालात पर, या कोई अलायंस करना चाहे, वो तो इतना मगरूर और इतना ईगोइस्ट है इमरान खान। अल्लाह के फजल से अल्लाह उनकी ईगो भी बरकरार रखे, नार्सिज्म भी रखे। वो कहता मैं इनको समझता ही कुछ नहीं हूं। तो यार वो क्यों जाए इनसे मिलने के लिए? क्यों इस पे रहम किया जाए? क्यों इनके हालात ठीक किए जाए? ये गवर्नमेंट क्यों सोचे अच्छा एक नार्सिस्ट के बारे में, जो अपने अलावा सोचते किसी को कुछ नहीं। यार वो तो उसको तो पार्टी की भी नहीं, उसको अपनी जात है बस, दैट्स इट। देखिए, पहली बात ये मेरा ख्याल है कामरान, हमें इंडिविजुअल से बाहर निकल के बात करनी चाहिए। और हमारा मसला यही है पिछले इतने सालों से कि सियासत जो है कभी भुट्टो साहब के इर्द गिर्द घूमती थी, बेनज़ीर, नवाज शरीफ, इमरान खान। हम पाकिस्तान के अवाम की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान में सियासत है ही शख्सियात के इर्द गिर्द। पाकिस्तान के अवाम नहीं, लेकिन पाकिस्तान शख्सियात के इर्द गिर्द तो है। लेकिन अगर लेट्स से जो आप कह रहे हैं वो सही है कि इमरान खान नहीं बात करना चाह रहा, बात अगर इमरान खान नहीं करना चाह रहा तो पाकिस्तान के अवाम क्या जमहूरियत डिज़र्व करते हैं या नहीं? शुड वी बी कमिटेड टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? क्या हमें इमरान खान की वजह से सारे सिस्टम को ख़राब करना है? इज़ दैट द इशू कि जी इमरान खान ये कह रहा है, इमरान खान ये कह रहा है। तो इमरान खान ये कह रहा है तो इसका मतलब है जैसे अभी ये 27वीं तरमीम में आ रहा है कि 6 साल तक शायद ये पार्लियामेंट चले। भाई क्यों चले 6 साल तक पार्लियामेंट? इमरान खान की वजह से आपने इमरान खान की पॉपुलैरिटी और इमरान खान का रवैया, मेरी बात सुने सर, इमरान खान की यस यही हुआ है। इमरान खान ने स्पेस ही छोड़, इमरान खान की पॉपुलैरिटी और उसका अग्रेसिव रवैया, उसने जो तमगे बांटे हैं, उसके बाद तो दूसरी पार्टी समझती है कि इसको अंदर रखना जो है वो स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। इट्स अ डिबेट।
It's not تو as ہم clear کیا as you کہہ think. رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمیں فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہم ڈیزرو کرتے؟ کیا ہم یہ نہیں ڈیزرو کرتے کہ جوڈیشری آزاد ہو، انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو؟ کیا یہ غلط ڈیمانڈ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جی میڈیا آزاد ہو؟ کیا ہم یہ غلط ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سورن ہو؟ اس میں کیا چیزیں خراب کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک عمران خان صحیح نہیں ہوگا